तो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का 8वां पाठ जीव जंतुओं की निराली दुनिया। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जीव जंतुओं की निराली दुनिया पाठ को। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं। वह अपनी सुरक्षा करते हैं। ये जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। एक दिन गुड़िया, मुनिया व राजू अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपये का सिक्का गिर गया। उसे सभी ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ते देख राजू बोला, देखो, चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। मुनिया ने बताया कि कल मैंने पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज़ निकालता है, जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के साथ पड़ोस में जा रही थी। मुनिया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया। उसे चोट लगी, वह घबरा गई, फिर भी अपने भाई के साथ साथ चलती रही। तभी पड़ोसी के दरवाजे पर एक कुत्ता चैन से बंधा हुआ था। वह उसे देखकर भौंकने लगा। राजू ने बताया कि कुत्ते अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकते हैं और अंदर नहीं आने देते। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। सोचिए और बताइए, आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हैं? देखिए, सूंघने के लिए सभी प्रकार की जो फूलों की खुशबू, सभी मसालों की खुशबू, खाने की चीज़ें, कुछ सड़ी गली चीज़ों की बदबू, इन सबको सूंघकर हम पहचान सकते हैं। सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ की तरह और कौन कौन से जानवर रात को देख सकते हैं? चमगादड़ की तरह रात में जैसे उल्लू है, और भी बहुत सारे पक्षी हैं, कुछ जानवर जैसे चीता और तेंदुआ, बिल्ली, इनको रात में खूब साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए ये रात को देख सकते हैं। करके देखिए, विद्यालय में पोषाहार योजना अंतर्गत आए फल कक्षा में लाएं। संभव हो तो अलग अलग तरीके से फल लाएं। अब 2 बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें फल सूंघने दें। उन्हें गंध के आधार पर फल पहचानने के लिए कहें। यही काम अलग अलग फूल लेकर भी करें। कुछ वस्तु जैसे साबुन, चीनी, नमक, तेल, पेंसिल आदि को छूकर पहचानने के लिए कहें। कुछ वस्तु जैसे फल सब्जी को चखकर पहचानने को दें। सोचिए और बताइए, किन किन वस्तुओं को छूकर पहचान पाएंगे? जो वस्तुएं जिनका आकार एक विशेष प्रकार का होता है, उन्हें आप छूकर पहचान सकते हैं, जैसे केला, आम, सेब, इनको आप छूकर पहचान सकते हैं। किन किन वस्तुओं को चखकर पहचान सकेंगे? देखिए, कुछ वस्तुओं का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे आम का अलग, केले का अलग, नमक का अलग, मिर्ची का अलग, चीनी का अलग, इनको आप चखकर पहचान सकते हैं। आप किन किन वस्तुओं को सूंघकर पहचान पाएंगे? जिन वस्तुओं में बड़ी तेजी से सुगंध या दुर्गंध आती है, उन्हें आप सूंघकर पहचान सकते हैं, जैसे फूल, फल आदि। खराब खाने की पहचान कैसे करते हैं? खराब खाने में एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है, जिसे पहचान कर हम खराब खाने की पहचान कर सकते हैं। कौन कितनी दूर देख सकता है? एक कागज पर कुछ नाम लिखिए, उसे दीवार पर टांग कर देखते हुए दूर तक जाएं और देखें कि आप कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं। मक्खी मच्छर की आंखें विशेष प्रकार की बनी होती हैं। ये हिलती हुई चीज़ों को देखकर तुरंत उड़ जाते हैं। इनकी आंखें मानव व जंतुओं की आंखों से भिन्न होती हैं। हमें पीछे की ओर देखने के लिए मुड़ना पड़ता है, लेकिन मक्खी की आंख कुछ इस प्रकार की होती है कि वे सभी दिशाओं में देख पाती हैं, तभी तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। राजू के घर के सामने से तेज आवाज में गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकल जा रहे थे। यह देखकर उसने अपने कानों में उंगली लगा ली, क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। मुनिया ने पूछा, क्या हुआ? राजू ने कहा, बहुत शोर हो रहा है। मुनिया ने पूछा, यह शोर क्या होता है? राजू ने कहा,
जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज ध्वनि हमें सुनाई दे तो वह आवाज़ शोर कहलाती है। सोचिए और बताइए, आपने शोर कहाँ होते देखा है? देखिए, शोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे वाहन चलते हैं, सड़क के किनारे या रेलवे फाटक के पास में, रेलवे स्टेशन पर, बाजार में आदि जगह पर बहुत ज़्यादा शोर होते हुए सुना होगा आपने। शोर से हमें क्या क्या परेशानी होती है? शोर से हमारे कानों में दर्द होने लगता है और कुछ कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ने लगता है। हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? शोर करने से ध्वनि प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण के कारण लोगों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी शोर नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुत्ता हल्की सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जीवों की सुनने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। सोचिए और बताइए, आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज़ पहचान सकते हैं? विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो, किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते। कॉपी में तालिका बनाकर भरिए कि ये किस मौसम में ज़्यादा दिखते हैं। जैसे छिपकली, छिपकली ज़्यादातर आपको बरसात के दिनों में दिखाई देगी। सांप गर्मियों में और बरसात में दिखाई देंगे। मेंढक ज़्यादातर बरसात में दिखाई देंगे। चर्चा कीजिए, मेंढक बरसात में अधिक क्यों दिखते हैं? क्योंकि मेंढक पानी में रहने वाला जीव है, इसलिए बरसात में ज़्यादा दिखाई देता है। मच्छर अधिक सर्दी में क्यों कम दिखते हैं? क्योंकि अधिक सर्दी की वजह से मच्छर मरने लगते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर गर्मियों में पैदा होते हैं। मुनिया, राजू भैया, क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ? राजू, मुनिया, सभी जीव जंतुओं की अपनी विशेषताएं होती हैं। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, पानी में नहीं रह सकते। चींटियों का नगर। मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का दर मतलब घर बना हुआ था। चींटियाँ उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी। ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियाँ चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ थोड़ी नम जमीन थी। जब गमले को हटाया गया तो चींटियाँ अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियाँ चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता पहचान पाती हैं। जब चींटी काटती हैं तो ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती हैं, जिससे हमें दर्द होता है। चींटियाँ झुंड में रहती हैं, इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियाँ मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थानों पर अपना घर बनाती हैं। सोचिए और बताइए, चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं? मुनिया व राजू को माँ ने कहा कि देखो, चींटियाँ मिलजुल कर घर के कार्य करती हैं, तुम भी काम को मिल बांट कर किया करो। चींटियों को काम करने के आधार पर रानी चींटी, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी कहा जाता है। चींटियों से बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। आजकल चींटियों से बचने के लिए कीटनाशक का उपयोग होने लगा है, इससे हमें भी नुकसान होता है। तो चींटियों के कार्य और कार्य के आधार पर नाम, जैसे अंडे देने का काम किसका होता है? रानी चींटी का। अंडों की देखभाल करने का काम किसका होता है? श्रमिक चींटियों का। और अंडों की रक्षा करने और घर की सुरक्षा करने का काम किसका होता है? सैनिक चींटियों का। पता कीजिए, आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटियों के घर अधिक संख्या में हैं, तो आप ये देखकर खुद बताएं। भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? भोजन को चींटियों से बचाने के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। मुनिया अपनी माँ को बता रही थी कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती है। वह ऐसा क्यों करती है? माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं। वे चींटियों को भोजन देने काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पता कीजिए, घी, चीनी मिलाकर आटा लेकर चींटियों मतलब कीड़ी नगर को खिलाया जाता है। इसी तरह और किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा करते हुए देखा है। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा? जीव जंतुओं को सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जाना समझा, अब बताइए। कॉपी में तालिका बनाकर निम्नलिखित जंतुओं की विशेषताओं को लिखिए। जैसे चिड़िया, भोजन प्राप्त करने का तरीका क्या है? चोंच के द्वारा। ये क्या करती हैं? उड़ती हैं, पंखों के द्वारा उड़ती हैं। मछली, ये भोजन कैसे करती हैं? ये भोजन कीड़े मकोड़ों को
पानी में से पकड़ कर करती है और ये तैरती है। मोर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, फसलों के बीजों या घास के छोटे छोटे पत्तों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है और यह उड़ता भी है और ज़मीन पर चलता भी है। छिपकली छोटे मोटे कीड़ों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करती है और यह दीवारों पर चलती है। तितली यह बगीचों में उड़कर अपना भोजन प्राप्त करती है फूलों से रस चूस कर। मच्छर जीव जंतुओं या घास का रस चूस कर भोजन प्राप्त करते हैं और ये उड़ते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनकी पहचान कर उनकी विशेषताओं के बारे में अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, घास फूस खाता है, इसके सुंदर कान होते हैं, इसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और दौड़ने में भी काफ़ी तेज होता है। हाथी आकार में काफ़ी बड़ा होता है, इसकी भी सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज होती है, यह घास फूस खाता है और बहुत धीरे धीरे चलता है। चिड़िया यह काफ़ी तेज उड़ती है, इसकी चोंच होती है, यह दानों को चुगती है, इसके 2 पैर होते हैं और यह उड़ते हुए अपना भोजन दूर दूर तक घास के बीजों को खाती है और कुछ कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। मछली पानी में तैरते हुए छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर खाती है। अजब गजब है जीवों की दुनिया, विशाल हाथी और नन्ही चींटियाँ। इसी संदेश के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।